Dear students, this is the 10th and final lecture of Unit 3 Statistical Quality Control of IQC subjects. In this lecture, we will discuss about the various types of inspection and test formats used in industries nowadays. As we are all aware that along with the planning of manufacturer, the planning of inspection is also necessary. Therefore, the inspection of the product must be well planned. The planning of inspection test formats, some of the test formats are available on the slides. तो देखिए जो आपकी आज का जो इंडस्ट्री का टाइम है, इंस्पेक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो एवरी इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन पर्पस के लिए बहुत सारे टेस्ट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। उन टेस्ट फॉर्मेट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कि सपोज ये जो आपकी करंट स्लाइड आपके सामने है, इसमें भी एक इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स को दिखाने जा रहे हैं, जिसको हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन फॉर्मेट भी कहते हैं। यानी कि प्रोसेस जो चल रही है उसके बीच में जो आप इंस्पेक्शन कर रहे हो उसकी डाटा रिकॉर्डिंग जो हो रही है, उस फॉर्मेट्स को हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन फॉर्मेट कहते हैं। देखिए इसमें जैसा कि पहले आप पॉइंट आप डेट देख रहे हो, डेट डाल जाएगी, लोकेशन आ जाएगा, प्रोडक्शन लाइन कौन सी प्रोडक्शन लाइन है, whether it is sheet metal line, it is a blanking operation line, or it is a bending operation line, or it is a line of escorts parts, यानी कोई escort parts बन रहे हैं या मारुति के कंपोनेंट्स बन रहे हैं हमारे पास, या हमारे पास यामा मोटर्स है उसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं। शिफ्ट कौन सी शिफ्ट है, यानी मॉर्निंग, यानी पहली फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है या थर्ड शिफ्ट है। एक इंडस्ट्री में मेनली 3 शिफ्ट्स होती है हमारे पास ज्यादातर। इंस्पेक्टर का नाम, कौन इंस्पेक्टर है, सपोज जो पर्सन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन, उसका नेम यहां पर आएगा। जॉब कोड, यानी कि प्रोडक्ट का कोड क्या है। फर्स्ट प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोसेस कौन सी हो रही है, जॉब कार्ड का नंबर आ जाएगा, पार्ट नंबर, प्रोसेस कौन सी हो रही है। सपोज ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रही है तो हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन लिख देंगे, ऑपरेटर का नाम लिख देंगे, और क्वांटिटी इंस्पेक्टेड अवरली, यानी कि 5 क्वांटिटी आपने ली है कि पहली क्वांटिटी आपने ऑब्जर्वेशन पहली क्वांटिटी का लिखोगे, दूसरी क्वांटिटी की क्या ऑब्जर्वेशन आई है, तीसरी क्वांटिटी की क्या ऑपरेशन आई है, फोर्थ क्वांटिटी की क्या ऑपरेशन आई है, फिफ्थ क्वांटिटी की कौन सा ऑपरेशन, मतलब कि क्या वैल्यू आई है। जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है वो सभी ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर लिखे जाएंगे, और इंस्पेक्शन नोट में हम लिखेंगे कि कंपोनेंट आपका एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। यानी कि अगर आपकी जो रीडिंग्स है वो विद इन टॉलरेंस लिमिट में आ रही है तो कंपोनेंट आपका एक्सेप्टेड है, यानी आप इंस्पेक्टर नोट्स में ओके और एज पर कंफर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस, हमारी कोई बेंडिंग ऑपरेशन हो रही है या हमारी ब्लैंकिंग हो रही है, ड्राइंग ऑपरेशन हो रही है, बेंडिंग ऑपरेशन हो रही है, एम्बोसिंग ऑपरेशन हो रही है, जो भी ऑपरेशन हो रही है वो उस ऑपरेशन का नाम लिखेंगे, कौन उसको कर रहा है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। क्वांटिटी इंस्पेक्टेड अवरली, यानी कि जो क्वांटिटी आपकी है, यानी कि 5 पीस हैं, पांचों पीसों की, जैसे यहाँ पर 8 पीस की रीडिंग्स दी गई है कि आप 10 बजे आए, आपने 10 बजे पीसेस को उठाया, उसका इंस्पेक्शन किया, और जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आई वो डाटा रिकॉर्ड यहाँ पर किया, और इंस्पेक्शन नोट में अपना एक नोट देंगे आप कि वेदर इट इज इन टॉलरेंस लिमिट और आउटसाइड टॉलरेंस लिमिट। तो देखिए टॉलरेंस लिमिट के विद इन टॉलरेंस लिमिट आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है तो कंपोनेंट आपका एक्सेप्टेड है। वी कैन से कंपोनेंट इज विद इन टॉलरेंस लिमिट विद इन कंफर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशन, हेंस इट इज एक्सेप्टेड। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगभग मिलते जुलते ये इस टाइप के इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स होते हैं। थोड़ा बहुत हम एवरी इंडस्ट्रीज में चेंजेस हो सकता है। देखिए नया जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट है। देखिए प्री डिस्पैच का मतलब होता है कि कस्टमर को देने से पहले, कस्टमर को देने से पहले फाइनल इंस्पेक्शन करना, कि कस्टमर से जाने से पहले हमें इन पॉइंट्स का इंस्पेक्शन किया, और ये नोट देना, अपना रिमार्क देना कि कंपोनेंट आपका विद इन क्वालिटी लिमिट्स में है, विद इन टॉलरेंस लिमिट में है, जो भी चेक पॉइंट्स है सबको फॉलो कर रहा है, सबको उसने सही इंस्पेक्शन में सभी चेक पॉइंट्स को उसने पास किया है। तो उसके आधार पर हम कोई भी हमारा कंपोनेंट है, वेदर इट इज अ कार और इट इज सर्टेन अदर थिंग्स, उसको हम पास करते हैं यहाँ पर, यानी कि उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ये फॉर्मेट आपको दिखाया गया है यहाँ पर,
डेट है आपके पास, डेट डल जाएगी, मॉडल नंबर कौन सा है, क्वांटिटी कौन सी है, पार्ट नंबर डल जाएगा, डिजाइन नंबर यहाँ पर डल जाता है। डायमेंशनल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स में हमारे पास सभी डायमेंशंस यानी कि जो कंट्रोल डायमेंशंस होंगी, जो बहुत ही इफेक्टिव डायमेंशंस होती हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, उन डायमेंशंस को हम यहाँ पर लिख देंगे, उनका टॉलरेंस लिख देंगे। और कंपोनेंट जो ऑब्जर्वेशन, सपोज आपने लिख दिया कि होल का साइड प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 0.2 है, टॉलरेंस आपका कितना हो गया 0.4, यानी कि अपर लिमिट आपकी 10.2 एंड लोअर लिमिट आपकी 9.8। अब ऑब्जर्वेशंस देखेंगे आप, अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस इन दो टॉलरेंस लिमिट के बीच में आ रही है, यानी कि 9.8 से लेके 10.2 तक आ रही है आपकी ऑब्जर्वेशन, यानी 9.8, 9.81, 9.85, 10.1, 10.15, 10, 9.89, जितनी भी रीडिंग्स आपकी आ रही हैं, अगर वो टॉलरेंस लिमिट के विद इन टॉलरेंस लिमिट आ रही है तो रिमार्क्स को हम लिखेंगे इट इज एक्सेप्टेड। इसी तरीके से हमारी बेंडिंग हाइट्स का हो जाएगा, जो भी ऑपरेशंस हो रही हैं, जो भी क्रिटिकल डायमेंशंस होती है। देखो क्रिटिकल डायमेंशन ड्राइंग शीट जो होती है हमारे पास, ड्राइंग्स आती है कंपोनेंट की, उस शीट पर जितनी भी डायमेंशंस हाईलाइटेड होंगी वो आपकी क्रिटिकल डायमेंशंस होती है, उनका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है और उनकी जो रीडिंग्स है विद इन टॉलरेंस लिमिट आनी चाहिए। अगर वो विद इन टॉलरेंस लिमिट आ रही है तो आपका कंपोनेंट एक्सेप्टेड है, अदरवाइज इट शुड बी रिजेक्टेड। देखिए इसमें आप पैकेजिंग लेवल्स को हम कुछ विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं, डायमेंशनल इंस्पेक्शन भी करते हैं। विजुअल में आप स्क्रैचेस वगैरह देखेंगे, पेंट को देखेंगे, स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है कहीं पर, कलर वेरिएशन तो वहां पर नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम विजुअल इंस्पेक्शंस में करते हैं। अगर आपका कलर वेरिएशंस आ रहा है तो हमें कंपोनेंट्स को रिजेक्ट करना है। उसके अलावा फ्लैशेस हैं, यानी विजुअलिटी जिसको आप आसानी से स्क्रैचेस है, डेंट्स है, उनको देख सकते हो, अगर उनकी अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंस है, तो आपको कंपोनेंट्स को होल्ड करना है और रिजेक्ट करना है। फिर हम पैकेजिंग लेबल्स भी एक टाइप का प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में, इसका भी इंपॉर्टेंस रोल है कि उसमें पैकेट्स लगे हैं कि नहीं, पैकेजिंग सही है कि नहीं, लेबल्स लगे हैं कि नहीं, इस टाइप के चीजें भी इसमें हम देखते हैं। एक हमारे पास जनरल इंस्पेक्शन होता है, जनरल इंस्पेक्शन में हम ओवरऑल थिंग्स को देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं, अगर आपका कंपोनेंट विद इन द चेक पॉइंट्स की सभी चेक पॉइंट्स को क्वालिफाई करता है तो इट शुड बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट शुड बी रिजेक्टेड। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे कि कंपोनेंट शुड बी ओके टू बी सप्लाइड टू द कस्टमर और इट शुड बी रिवर्क्ड और शुड बी रिजेक्टेड। तो हम इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, अगर ऑब्जर्वेशंस आपके चेक पॉइंट सभी को पास करती है तो हम उसको ओके कर देते हैं, तो वो कस्टमर तक चले जाएगी, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट करेंगे। देखिए एक ये इस स्लाइड्स में हम एक नया फॉर्मेट हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का नया फॉर्मेट ये वाला भी है, इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। देखिए आप ध्यान पे, मैसर्स आ जाएगा आपका कस्टमर का नाम। सपोज आप एक मारुति के वेंडर हो और अपना कंपोनेंट बना रहे हो ऑन द डिजाइन ऑफ द मारुति, मारुति के डिजाइन पे आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जो मैसर्स लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पर आप जो है कस्टमर का नाम लिखोगे, पार्ट नंबर लिखोगे, पार्ट का क्या नाम है, पार्ट नंबर क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है। देखिए हर ड्राइंग शीट पर, एवरी ड्राइंग शीट पे पार्ट का नाम होगा, पार्ट नंबर होता है, ड्राइंग नंबर होता है। सप्लायर कोड क्या है, अपना वेंडर जो है अपना कोड डालेगा, कस्टमर का नाम डालेगा, कस्टमर का कोड डालेगा। अब यहां पर देखिए सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर स्पेसिफिकेशन फॉर क्रिटिकल डायमेंशंस है और सप्लायर ऑब्जर्वेशंस है। देखिए मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया कि ड्राइंग शीट पे जितनी भी हाईलाइटेड, जो हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं, वो सभी डायमेंशंस आपकी क्रिटिकल होती है। उन क्रिटिकल डायमेंशंस की मेजरमेंट बहुत जरूरी है इंस्पेक्शन बिफोर डिस्पैचिंग टू द कस्टमर। उन क्रिटिकल डायमेंशंस की स्पेसिफिकेशंस जो है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। कंपोनेंट्स हम लेंगे, कम से कम इसमें जैसे दिखाया गया है कि 10 कंपोनेंट्स हम लेंगे, उनकी ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू आएगी उसको हम इन कंपोनेंट्स पे, इन रीडिंग्स में, इन कंपोनेंट्स की जो 10 कंपोनेंट्स हैं, इसके ब्लॉक्स लगे हुए हैं, वहां पर हम उस ऑब्जर्व रीडिंग्स को लिखेंगे। इसी तरीके से जो दूसरी क्रिटिकल डायमेंशंस होगी वहां पर ऑब्जर्व वैल्यूज को लिखेंगे। थर्ड क्रिटिकल, फोर्थ, फाइव, जैसे भी क्रिटिकल डायमेंशंस हैं सभी को ऑब्जर्व वैल्यूज को लिखेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है वो विद इन टॉलरेंस लिमिट में है कि नहीं। अगर वो विद इन टॉलरेंस लिमिट में है तो दैट्स द तो
हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे देखिए रिमार्क्स में लिखेंगे एक्सेप्टेड। चेक्ड विजुअली, विजुअली में हम क्या देखते हैं, स्क्रैचेस है, डेंट है, कलर वेरिएशन से ये चीजें हम विजुअली चेक करते हैं। और यहाँ पर हम लास्ट में आप देखिए डेट डाले जाएगा, इंस्पेक्टर का नाम डाला जाएगा, हु इज द इंचार्ज, इंचार्ज का नाम डलेगा, सिग्नेचर होंगे, इंस्पेक्टर और कौन उसको अप्रूव कर रहा है उसको हम सिग्नेचर करके विद द कंपोनेंट्स कस्टमर को भेजेंगे। कस्टमर्स को प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के साथ ही कस्टमर को जो है कंपोनेंट जाएगा। आप देखिए फॉर एग्जांपल के लिए आप कार खरीदने जाते हो तो कार में जो हमारे पास ग्लास होता है, कार का जो शीशा होता है उस पर एक छोटा सा हरे रंग का स्टिकर लगा होता है, और ये आपकी मोटरसाइकिल्स पे भी लगा होता है। और इसके अलावा बहुत सारी कमोडिटीज और कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आप मार्केट से बाहर से आइटम्स परचेज करते हो, उन पे भी एक स्टिकर लिखा होता है जिसपे लिखा होता है क्वालिटी इंस्पेक्टेड, यानी कि क्वालिटी इंस्पेक्टेड और प्री डिस्पैच पीडीआई प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन आपका हो चुका है। इट मींस जितनी भी प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में जो भी पैरामीटर्स थे, वेदर इट इज ए डायमेंशनल, इट इज विजुअल, इट इज ऑफ जनरल इंस्पेक्शन, जितने भी पैरामीटर्स है सभी पैरामीटर्स को कंपोनेंट ने पास किया है, यानी कि विद इन टॉलरेंस लिमिट है, किया है उसने, विद इन टॉलरेंस लिमिट में रीडिंग्स आई है, सभी पैरामीटर्स को पास करके अब ये कंपोनेंट हमारे पास आया है। तो इस प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स को आप यहाँ पर देखें। देखिए एक इंडस्ट्रीज में जो मेनली फॉर्मेट यूज होता है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स का होता है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो होती है दो फर्म्स के बीच में होती है। सपोज मारुति है, मारुति एक आपका ओईएम इंडस्ट्री है। ओईएम इंडस्ट्रीज आपका जो होता है उसे हम ओरिजिनल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, यानी कि वे इंडस्ट्रीज जिनकी अपनी ऑन डिजाइन होती है वो हमारी ओईएम इंडस्ट्रीज होती है। एक हमारे पास वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स वह छोटी फर्म्स होती हैं, छोटी मीडियम साइज लार्ज स्केल की वो फर्म्स जिनकी अपनी डिजाइन नहीं होती, वो दूसरे की डिजाइन पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल मारुति's OEM which has its own design, मारुति's OEM कंपनी, मारुति ने अपना कंपोनेंट जैसे सपोज स्टीयरिंग सिस्टम है, सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम को दे दिया बनाने के लिए, तो सोना कोयो इसका वेंडर है। वेंडर क्या करेगा, मारुति की ड्राइंग्स के आधार पर कंपोनेंट को बनाएगा, सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, बना के विद ऑल टेस्टिंग पैरामीटर्स मारुति में दे देगा। तो उस वो जो आपका वेंडर हो गया, मारुति कस्टमर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास ऐसे जो डिफरेंट वेंडर्स बनाते हैं और मारुति को देते हैं। सपोज एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बाय चांस कंपोनेंट वेंडर ने ओईएम कंपनी यानी कस्टमर को दे दिया और वहां पर कस्टमर एंड पे कंपोनेंट में फॉल्ट आ गया, तो हम क्या करते हैं, इंजीनियर्स को बुलाते हैं वेंडर से, उनके साथ एक मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनती है कि भाई आपका कौन सा कंपोनेंट खराब है, किस कारण से खराब है, आप क्या करेक्टिव एक्शन लोगे, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लोगे और कब तक लोगे। यानी कि किसी कंपोनेंट से संबंधित कोई भी मीटिंग हो रही है, या जरूरी नहीं है कंप्लेंट से संबंधित हो, हम किसी भी टारगेट्स को अचीव करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सभी मिलके एक मीटिंग्स करते हैं। उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसकी डिस्कशन होती है, उस मीटिंग्स को हम मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में वेंडर और कस्टमर की मीटिंग हो सकती है, इंस्टीट्यूट में हेड्स की विद द फैकल्टीज मीटिंग हो सकती है, या इंजीनियर्स की, सिविल इंजीनियर्स मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है, वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर की विद द इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स के साथ कोई भी मीटिंग्स हो सकती है। जिस पॉइंट्स पे डिस्कशन होती है उन पॉइंट्स के आधार पर एक कंक्लूजन निकल के आते हैं जिससे हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। देखिए अब अगला जो टेस्ट फॉर्मेट्स हम कैलिब्रेशन ऑफ टूल्स रिकॉर्ड शीट भी कहते हैं, ये भी एक फॉर्मेट्स है। देखिए कैलिब्रेशंस का मतलब होता है कि सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, आप इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं वियर एंड टियर आने से रीडिंग्स मिसमैच हो सकती है। तो हम उन रीडिंग्स को मिसमैच होने से, यानी वेरिएशन आपकी मेजरमेंट में ना आए, हम उसको कंपोनेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। हम स्टैंडर्ड्स यानी कोई पीस है उसके आधार पर, जैसे सपोज वर्नियर कैलिपर है, एक हम पीस लेंगे, पीस को मेजर करेंगे, हमें पता है पीस की, कोई भी पीस है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ इतनी है, वर्नियर की लेंथ को उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर देते हैं, यानी कोई अगर एरर इंस्ट्रूमेंट में है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से लगभग सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, जो टेस्टिंग मशीन्स होती हैं, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ वेरियस सैंपल्स, यानी कि
सैंपल्स के आधार पर उसको कैलिब्रेट करते हैं। और कैलिब्रेशन में हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि इंडस्ट्री में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर एक स्टिकर की प्रेजेंस होनी जरूरी है कि कैलिब्रेशन इस दिन हुआ, इस दिन ड्यू है, डेट ड्यू डेट डन, इस डेट को डन हुआ, इस डेट को ड्यू डेट है। इसी तरीके से जो भी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं उनका हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वो हमारे पास इस फॉर्मेट होता है। थोड़ा बहुत फॉर्मेट हर इंडस्ट्रीज का अलग हो सकता है। सपोज देखिए फॉर्मेट्स को ध्यान से आप, एक रिकॉर्ड ईयर है, मेंटेन बाय रिकॉर्ड ईयर, सपोज 2020-21 आ गया, मेंटेन बाय कौन उसको मेंटेन करेगा, टूल का क्या नाम है, टूल की आईडी को हम लिखेंगे यहाँ पर, टूल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मॉडल नंबर लिखेंगे टूल का, कौन सी कंपनी का बना हुआ है, लास्ट कैलिब्रेशन कब हुआ, अगली ड्यू डेट कब है, कहां पर होना है, किस कंडीशन में है, और इस तरीके से एक एक चीज को हम मेंटेन रखते हैं। तो ये हमारे पास एक कैलिब्रेशन रिकॉर्ड शीट होती है। इसके अलावा भी इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे पास टूल हिस्ट्री कार्ड्स की अवेलेबिलिटी होती है कि एक देखो टूल हिस्ट्री कार्ड्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टूल हिस्ट्री कार्ड्स में हमारे पास टूल का सारा डाटा होता है कि एक पंच है, ये ऑपरेशन करेगा, 10,000 ऑपरेशन कर रहा है, या पिछले एक साल पहले इसने इतनी ऑपरेशन करी थी। उस टूल हिस्ट्री कार्ड्स के आधार पर हम नया टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं, नए वेरियस टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं प्रीवियस हिस्ट्री के आधार पर, से हम टूल हिस्ट्री कार्ड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास ये वीडियो थी। प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सी दिस रिकॉर्डेड वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज व्हाट्सएप टू मी और कॉल टू मी। तो ये आपका यूनिट 3 जो है वो एंड हो गया उसका। थैंक यू वेरी मच।